हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। चलिए स्टार्ट किया जाए। आइसोमेरिज्म ये टॉपिक है आपका। तो पहली बात कि आइसोमेरिज्म होते क्या है। आइसो का एक वर्ड होता है हमारा सेम। आइसो मीन्स क्या? सेम। मर मीन्स क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर, ठीक ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये जो आइसोमेरिज्म है इन दोनों चीजों से मिलकर बना है। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दो चीजें इसमें बस कार्य, एक हमारा फिजिकल और दूसरा केमिकल। ये दोनों हमारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या होगा? उनका सेम होता है। ठीक है। आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कह सकते हो विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, that is known as isomer, and this phenomenon is known as isomerism। क्लियर हुआ इतना? समझ लीजिए। आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कह सकते हो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर बोलते हैं। और उस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। ये एक प्रकार का हमारा क्या है? फिनोमिना है। फिनोमिनन, ठीक ना, फिनोमिना है। फिनोमिनन का अर्थ क्या होता है हमारा? एक प्रकार का क्या? प्रोसेस है। क्लियर? और ये जो ऐसा हमारे दिखलाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। उनको क्या बोलेंगे? आइसोमर। तो चलिए डेफिनेशन इसको हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन, ठीक ना, डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डेफिनेशन, परिभाषा। द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए क्या वर्ड आया? वही वाला आया, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उस मॉलिक्यूल्स को, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो मेनली क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमारा उनका ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स। नेम आपका आइसोमर। आइसो मींस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनको हम लोग बोलेंगे आइसोमर। और इस फिनोमिनन को, इस प्रोसेस को नाम क्या हम लोग देते थे? आइसोमेरिज्म। क्लियर? टाइप्स की बात करते हैं, ठीक ना। हमारा टाइप्स किसके? आइसोमेरिज्म के टाइप्स। तो अगर हम लोग इसको बांटते हैं आइसोमेरिज्म को, आइसोमेरिज्म के आपके टू टाइप होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, सिंपली मैं अभी नोट करता हूं फिर ब्रीफली मैं आपको समझाता हूं। पहला क्या है हमारा और दूसरा, ठीक है ना। आइसो मीन्स सेम। देखो आइसो मीन्स अभी आपने क्या सीखा? सेम। सेम क्या? कम से कम दो। आइसो सेम, दो होने तो चाहिए। तो इसके टाइप भी दो और दोनों हमारे इस वर्ड से ही आपके स्टार्ट होते हैं। एक क्या नाम है? क्या हमारा? स्ट्रक्चरल, और दूसरे का नाम है हमारा स्टीरियो, ठीक ना। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो आइसोमेरिज्म के दो, सेम, आइसो मीन सेम, और सेम कम से कम कहते हो ना कि आप बराबर है, सेम है। तो सेम के लिए कम से कम तुलना करते हैं किससे? दो का।
तो दो का जब तुलना करेंगे तो आइसोमेरिज्म के टाइप भी कितने बेटे हमारे दो होते हैं। एक होता है क्या हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्लियर, और दूसरा क्या है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले आप लोग ये टाइप का नाम याद करेंगे। पहला नाम है हमारा स्ट्रक्चरल, एस से ये भी है और ये भी हमारा एस से ही शुरू होता है। नाम क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अभी आप फिलहाल के लिए ये डायग्राम आप बना लीजिए, पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी जस्ट इसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ, नोट कर लेंगे। कुछ नहीं था, आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर, और उस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन है, अच्छे से देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम molecular formula but different chemical and physical property. That molecules or compounds is known as isomer, and this phenomenon is known as isomerism. Types, iso means दो, same, और सेम के लिए कम से कम दो चाहिए, टाइप भी दो, दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। क्लियर हुआ? नोट करेंगे इतना। हम लोग क्या देखे हैं? आइसोमेरिज्म के टाइप, आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म के आपके दो टाइप हुए हैं। पहला जिसका नाम है हमारा क्या? स्ट्रक्चरल, ठीक ना, स्ट्रक्चरल, ठीक ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पहला। इसका दूसरा नाम ये भी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, और करके मैं लिखता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। किसका? पहला वाला आइसोमेरिज्म। दूसरे का मैं इधर डायग्राम बनाता हूं यहां पे। दूसरे वाले का नाम है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दूसरा वाला। पहला वाला स्ट्रक्चरल और दूसरा वाला क्या हमारा? कर सकते हो इसी का दूसरा नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ? और ये हमारा स्टीरियो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक ना, डेफिनेशन लिखते हैं। तो कह सकते हैं कि these isomer which have same molecular formula, बट कह सकते हो कि एटम का अरेंजमेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर? कह सकते हैं कि ये जो है आइसोमेरिज्म, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है बेटा? हमारा सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एटम के अरेंजमेंट हमारे क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है? दीज आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि आइसोमर का मीनिंग नहीं होता था मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो क्या होते हैं? सेम ही होने वाले हैं। इधर भी इसका पार्ट है, तो यहां पर भी हमारे देखेंगे तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या रहेंगे? आइडेंटिकल है, सेम ही रहने वाला, ये कॉमन है। ये सब में हमारा क्या होगा? कॉमन ही होगा। लेकिन क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल में जो अरेंजमेंट है किसका? एटम का, तो वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट एमॉन्ग द एटम। तो अरेंजमेंट हमारा एटम का क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर उनका क्या होता है? डिफरेंट होंगे। स्टीरियो आइसोमर में क्या है? देखिए, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये हमारा अरेंजमेंट ऑफ एटम यहां पे क्या है? डिफरेंट है, लेकिन यहां पे अरेंजमेंट ऑफ एटम हमारा आइडेंटिकल है, सेम है। लेकिन अंतर क्या है फिर इन दोनों में? कह सकते हो स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ 3D में। स्पेटियल मींस क्या होता है? स्पेस में। अगर स्पेस में इनको आप रखते हो तो इनका ओरिएंटेशन हमारा क्या होता है? डिफरेंट होता है। देखिए, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओनली इन द स्पेस। स्पेस में रखने के बाद इनका ओरिएंटेशन ग्रुप
जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उसमें हमारा जो ग्रुप होगा उनका ओरिएंटेशन हमारा स्पेस में रखने के बाद क्या होगा, डिफरेंट। लेकिन दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे हमारा डिफरेंट स्पेस में रखने के बाद ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है ग्रुप्स का। लेकिन यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होंगे, डिफरेंट होते। अगर इसका थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करता हूं मैं, तो अगर इसका हम लोग टाइप्स देखेंगे, ठीक ना, टाइप्स किसका, स्ट्रक्चरल का। देखो एस है, एस है, एस से हमारा क्या होता है, कर सकते हो 6 भी होता है। देखो एस से तो टाइप की बात करते हैं तो ये हमारा आर हो गया, सी पी एम टी, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। तो कह सकते हो स्ट्रक्चरल के जो टाइप होते हैं 6 टाइप होते हैं। किसका, स्ट्रक्चरल के टाइप 6। तो कभी कभी दोस्त लोग बैठे नहीं रहते तो अरे यार सीपीएमटी क्या हो गया, फेल हो गया। एक हमारा ये एग्जाम होता है जिसमें बच्चा, उसका दोस्त क्या हो गया, फेल हो गया। तो आर से कह सकते हो रिंग है, आर से रिंग, सी से हमारा चेन है, पी से हमारा क्या हो जाता है, पोजीशन है, एम से क्या होता है, मेटामेरिज्म है, टी से हमारा क्या है, टाटोमेरिज्म है, एफ से हमारा क्या हो जाएंगे, फंक्शनल, फंक्शनल, फंक्शनल सॉरी। तो ये देखिए रिंग आइसोमेरिज, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, मेटामेरिज और फंक्शनल टाटोमेरिज। तो कुछ नहीं कर सकते हो, सीपीएमटी एक फ्रेंड था वो, अरे यार सीपीएमटी फेल, सिंपल सा सीपीएमटी फेल हुआ। ये हमारा रिंग, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म और फंक्शनल। क्लियर हो गया। टाइप्स किसका, हमारा स्ट्रक्चरल का। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टाइप इसका देखते हैं। टाइप्स, टाइप्स किसका, स्टीरियो का। तो इसके मेनली हमारे 2 टाइप होते हैं, ठीक है ना। मेनली आप कह सकते हैं टाइप हमारे इसके 2, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इसका टाइप, ठीक है ना। और दूसरा होता है कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज और कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज। इसके अंतर्गत हम लोग फिर 2 पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल पढ़ते हैं, ठीक ना, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज, ठीक है ना, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। इसके भी हम लोग 2 पढ़ते हैं पार्ट, इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक ना, पढ़े होंगे, बीएससी के लिए है इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड फॉर्म, और दूसरा होता है स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड, ठीक है ना। रिवीजन कर देता हूं, देख लीजिए। स्ट्रक्चरल को हमारा दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज, डेफिनेशन क्या है, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चरल, बट देखिए अरेंजमेंट अमॉन्ग द एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे है आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सेम, लेकिन स्पेस में जब इसको रखते हैं तो इनका पोजीशन हमारा अलग अलग होता है। टाइप्स ऐसे 6 टाइप होते हैं, रिंग, चेन, पोजीशन, मेटामोरिज, टाटोमेरिज, फंक्शनल। यहाँ पे इसके टाइप हमारे 2 हैं, कौन कौन से, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज। कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। कन्फॉर्मेशनल में पढ़ते हैं इक्लिप्स्ड को, स्टैगर्ड, STAGGERD, ठीक है ना, स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, और स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। इधर हमारा ये हो गया, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए एकदम 100%, ठीक है ना, नोट करिए।